number whose sum is 27. Find two number whose sum is 27. दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका इक्वल कितना है 27. ध्यान दो जरा. अब आपको नहीं मालूम बोला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू ऑफ 27. ये क्या जा रहा है क्वेश्चन. फाइंड टू नंबर whose sum is 27. ऐसे दो नंबर फाइंड करिए. आपको इसका सम करने पर कितना है. ऐसे बहुत सारे नंबर है 26 प्लस 1 है ना 25 प्लस 2 नहीं है. ऐसे बहुत सारे हैं. एक पर्टिकुलर नंबर पता नहीं कि यही आंसर होगा. तो अपन ने मान लिया लेट बी फर्स्ट नंबर भी है. अपन ने क्या माना बेटा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है एक्स है. फर्स्ट नंबर क्या है एक्स. पॉजिटिव है शिफ्ट करेंगे क्या 27 माइनस एक्स. तो सेकंड नंबर क्या गया 27 माइनस एक्स. यदि आपको फर्स्ट नंबर मालूम होगा तो सेकंड निकाल सकते हो ना. नहीं निकाल सकते. माइनस फर्स्ट नंबर कितना 10 मान लीजिए. सेकंड नंबर कितना होगा 17. तो आपने क्या किया 27 में से 10 को माइनस कर दिया. चलता है कि नहीं है. फाइंड टू नंबर whose the sum is 27. ऐसे दो नंबर ज्ञात कीजिए जिनका इक्वल कितना हो 27. तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number is 27 minus x. हमने मान लिया भाई जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा नंबर कितना है 27 minus x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन प्रश्न अनुसार दिया है क्या है their product is 182. their product is 182. यानी जो भी नंबर होंगे उनका आपस में इंटू करेंगे कितना आएगा 182. यानी फर्स्ट नंबर इंटू ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ऑफ 182. एक क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना. यार प्रोडक्ट इज 182. उनका जो गुणनफल है वो कितना है 182 182 है. क्लियर. अब इंटू करिए जरा 27 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑफ साइड शिफ्ट कर देते हैं. नेगेटिव देन पॉजिटिव. पॉजिटिव साइड में क्या हुआ नेगेटिव प्लस 182 इक्वल क्या बचा जाता है नहीं है सर में. अपन ने इसको शिफ्ट कर दिया. एक्स स्क्वायर को नेगेटिव था ना पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं. कैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कैसे कर सकते थे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 इक्वल टू आते वही पॉजिटिव करने से क्या होगा नेगेटिव विदाउट. अब इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा. फैक्टर क्या होंगे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपका 182. प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो 13 इंटू 14 करिए ना 14 कितना आ रहा है करिए और 13 प्लस 14 उसके बेटा फैक्टर क्या होगा आपका 14 प्लस 30 माइनस 1. ये समझ आया कि नहीं आया विदाउट सॉल्व कर दे. तो माइनस एक्स स्क्वायर 14 इंटू एक्स 14x 13 इंटू एक्स 13x माइनस 182 इज इक्वल टू ऑफ 0. ठीक है ना बेटा. क्या कॉमन है दोनों में से x क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 14 विदाउट अपन माइनस कॉमन ले लेते. माइनस एक्स कॉमन ले जैसे ही तो क्या होगा साइन चेंज. नेगेटिव वैल्यू क्या होगा बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव विदाउट प्लस क्या कॉमन है दोनों 13 13 बन गया 13 13 बन गया 13 13 4 जा 52. इस समझ में आया ना 14 कैसे है 30 ने बनने कॉमन लिया तो 182 में 30 से क्या करा है डिवाइड किया अपन ने. x minus 14 is common
minus x plus 13 is equal to of 0. So therefore x minus 14 is equal to of 0. तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका प्लस 14. नेगेटिव है ना, तो क्या हो गया पॉजिटिव. माइनस एक्स प्लस 13 is equal to of 0. Then minus 13 माइनस से माइनस क्या होगा बेटा कट विदाउट वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास 13. एक वैल्यू 13 और एक वैल्यू क्या है 14 है. अपने दो आंसर आ रहे हैं तो दोनों का रीजन देते हैं अपन. समझ जरा कैसे. मान लीजिए अपन आंसर लेके चलते हैं. क्या क्या आंसर लेके चलते हैं अपन. ये जो x इजिकल टू 14 अपना फर्स्ट आंसर लिया अपन क्या लिया बेटा. तो x इजिकल टू क्या लिया अपन ने 14. ये अपना आंसर है x इजिकल टू 14. तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया. फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा आपका 14. वाई बिकॉज 14 है फर्स्ट नंबर इज x. सेकंड नंबर क्या होगा आपका सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स यानी 14 माइनस 27 माइनस 14 27 माइनस 14 यानी 13. कोई डाउट. इन केस अपन अपना आंसर क्या लेके चलते 13 कि भाई एक्स वैल्यू क्या है 13. एक तो होता है ना फर्स्ट नंबर. यदि ये फर्स्ट नंबर है तो क्या होगा बेटा आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 13 एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स. 27 माइनस 13 यानी मीन्स 14. ये आपको क्या है आंसर. विदाउट आपके पास दो आंसर थे दोनों पॉजिटिव थे दोनों पर रीजन दे दिया. क्या इन केस फर्स्ट नंबर यदि 14 होगा सेकंड नंबर क्या होगा 13. यदि फर्स्ट नंबर 13 होगा सेकंड नंबर क्या होगा 14. ये अपना क्या है आंसर. क्लियर. टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर. फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर. कॉन्जुगेटिव कौन सा दो क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए है ना. क्रमागत कॉन्जुगेटिव लगातार समझिए. यदि फर्स्ट नंबर 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14. क्यों कंटिन्यू बोला है उसने. कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार क्रमागत यानी एक के बाद एक वाली संख्या. जैसे फर्स्ट नंबर 20 तो नेक्स्ट क्या आएगी 21 ही आएगी. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो सेकंड नंबर डिपेंड ऑन दी फर्स्ट नंबर. जो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जो सेकंड नंबर है किस पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट नंबर पे. कैसे यदि आपको फर्स्ट नंबर पता होगा उसमें 1 प्लस करना है तो सेकंड नंबर फाइंड आउट. आप दूसरा नंबर क्या कर सकते फाइंड कर सकते ना उसको. लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स. अपने वाला पहली क्रमागत पूर्णांक धनात्मक संख्या x है. सेकंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1. उसी है ना क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है x प्लस 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है whose sum of square है ना whose sum of square is 365 और उनके वर्गों का योगफल 365 है. ध्यान देना. सम ऑफ whose स्क्वायर यानी पहले क्या करिए जो भी नंबर है उनको क्या करना है स्क्वायर. तो फर्स्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर. सेकंड नंबर क्या है एक्स प्लस 1 स्क्वायर. क्या बोला सम दोनों को क्या कर दीजिए क्या आएगा इक्वल में 365. समझना है कि नहीं है डाउट है पक्का. अब एक्स स्क्वायर दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ऑफ बी. क्लियर ना. ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू ऑफ बी. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 बन गया 2x. पॉजिटिव है नेगेटिव. कोई प्रॉब्लम है
2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 65 में से 1 को माइनस कीजिए, 364 नेगेटिव आएगा बिकॉज माइनस इज ग्रेटर देन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान देना, इजी वे में क्वेश्चन हो सकता है। तो कॉमन दिख रहा है बेटा आपको? 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 जा 4। समझ में आया ना कॉमन? तो कॉमन लिया बनता है, मल्टीप्लाई देन कन्वर्ट टू डिवाइड। तो x स्क्वायर प्लस x minus 182 is equal to 0 by 2 because multiple is convert to divide. 0 by 2 means क्या आएगा बेटा? 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई। अब क्वेश्चन दिया, तो इसके क्या होगा, फैक्टर क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 182 और एडिशन सबट्रैक्शन पे 1। तो अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो आपने क्या किया? 14 प्लस 13, तो क्या करना है? 14 माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14 माइनस 13। देखिए 14 में से 13 को माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका? 1। और 14 इंटू 13 182, एक्स स्क्वायर 14 इंटू एक्स 14 एक्स, 13 इंटू एक्स 13 एक्स 182। तो क्लियर? अब क्या कॉमन है? x, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन बेटा, 13 माइनस 13 माइनस कॉमन है, साइन चेंज। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। 13 माइनस 13, 13 4 जा 52। तो क्लियर है? अब क्या कॉमन आएगा बेटा? x प्लस 14 x माइनस 13। इन केस x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या रहेगा अपन? 0। तो x इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस 14। सेकंड केस में क्या लेंगे? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 13 नेगेटिव है। अब देखिए एक नेगेटिव वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसमें से अपना आंसर एक ही लेगा, जो लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है? पॉजिटिव कौन सा? पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर रीजन देखिए, x इक्वल टू माइनस 14 कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ x नेगेटिव। यह संभव नहीं है क्योंकि x का मान क्या है? ऋणात्मक है। रीजन क्या है? कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। यह संभव नहीं है क्योंकि x का मान क्या है? ऋणात्मक है। तो ध्यान देना बेटा, तो अपना आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 13। तो अपना आंसर क्या आ गया? 13। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, पूरा लैंग्वेज लिखना है। फर्स्ट कंजुगेटेड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? 13। तो लिखिएगा फर्स्ट कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव इंटीजर नंबर कितना हो गया? 13। सेकेंड कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बेटा आपका? x प्लस 1 है ना, यानी 13 प्लस 1 कितना आंसर आ गया इसका? 14। ये आपका आंसर आ गया। तो डाउट नोट कर लो। The altitude of a triangle is stable less than its base. ध्यान देना, the altitude of a triangle is stable less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Yes, उसमें क्या कहना चाहता है? हाँ, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. एक समकोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान देना, जो एल्टीट्यूड डिपेंड होती है, एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पर। क्यों? उन्होंने बोला जो भी एल्टीट्यूड होगा, सॉरी जो भी बेस होगा उसमें 7 को कम कर दीजिए, 7 लेस, तो वो एल्टीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सच में जैसे बेस 12 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना होगा? 12 माइनस 7 95 सेंटीमीटर।
अंडरस्टैंड? द एल्टीट्यूड डिपेंड ऑन द बेस। जो एल्टीट्यूड है वो किससे डिपेंड है? बेस पर। जो ऊंचाई है उसके आधार पर डिपेंड कर रही है। अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। लेट बेस इज x सेंटीमीटर। बेस है वो क्या हो गया? x सेंटीमीटर। क्लियर? तो अपना बेस कितना होगा बेटा? अपना x सेंटीमीटर। तो क्या होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। विदाउट एल्टीट्यूड क्या हो गया? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में गिवन हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या है? इन राइट ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem. In right triangle by Pythagoras theorem क्या होती है बेटा? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ठीक है? Pythagoras theorem से गण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। Hypotenuse क्या है बेटा? 30 स्क्वायर। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर कितना है आपका? x माइनस 7 स्क्वायर। बेस कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है? 13 स्क्वायर कितना आएगा? 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। समझना है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49 7 to the 14x माइनस 14x 169 को सेट करेंगे इनको सेट करके आपको 169 सेट कर देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x पॉजिटिव दैट 169 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका? जीरो ही बचेगा ना? इसको सेट कर दिया करना है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। बेटा 169 में से 49 को माइनस कीजिए 120। पॉजिटिव है नेगेटिव? माइनस y। हाँ माइनस में गेट रहेगी। अब 2 कॉमन है 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12। क्लियर? मल्टीप्लाई देन कन्वर्ट टू डिवाइड x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0/2। तो फाइनली कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। डाउट है? अब इसके फैक्टर क्या हुआ बेटा बताओ? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 60 और डिस्टेंस सब्ट्रैक्शन बेस तो क्या हुआ? 12 5 जा 12 माइनस 5 उससे फैक्टर क्या हो गया आपके? एक्स स्क्वायर एक्स 12 माइनस 5 माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर नहीं है? तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12x माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। विदाउट एक्स क्या कॉमन है दोनों बेटा? एक्स कॉमन है तो क्या आएगा? एक्स माइनस 12 5 कॉमन 5 बन जाए 5 5 बन जाए 5 5 टू जस्ट 10 तो क्या है ना? कॉमन है ना? अब x माइनस 12 कॉमन आ गया क्या बचा बेटा? x प्लस 5 इक्वल टू if x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल कितना होगा बेटा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा? इसका रीजन देखिए कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वैल्यू x इज नेगेटिव। ये संभव नहीं है क्योंकि x का मान ऋणात्मक है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना? x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 12। तो बेस कितना होगा बेटा अपना? बेस क्या माना था? x माना था ना आपने? x सेंटीमीटर तो कितना होगा बेटा आपका? 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड क्या था बेटा अपने पास? हाँ क्या था आपका एल्टीट्यूड? x माइनस 7।
तो यानी 12 माइनस 7 कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। 5 तो नहीं तो पहले से ही 5 हो गया विदाउट प्रॉब्लम। और डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ द, तो जो लागत है जो कॉस्ट है डिपेंड किस पे करेगी नंबर ऑफ आर्टिकल। तो उन्होंने बोला है जो भी कॉस्ट जो भी अपन एक दिन के अंदर जो भी अपन प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसका जो कॉस्ट होगा एक आर्टिकल का 3 मोर देन ट्वाइस, क्या 3 मोर देन ट्वाइस। समझो जैसे आज आपने नंबर ऑफ आर्टिकल देखते हैं, आज आपने मान लीजिए 3 बुक, कितनी बुक बनाई आपने, तो भी कंपनी ने 3 बुक बनाई एक दिन के अंदर। कितने बनाई 3 बुक, प्रोडक्शन कितना करा 3 बुक, तो एक बुक की प्राइस क्या होगी 3 का डबल, क्या होगा 3 का डबल 6 और 3 मोर देन, यानी कितना होगा, यानी एक बुक की प्राइस क्या होगी 9, नहीं है समझ, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई एक दिन की 9 27। यह समझ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप एक दिन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, समझना, जितना भी आप क्या कर रहे हो प्रोडक्शन है, कुछ चीज बना रहे हो आर्टिकल एक दिन के अंदर, तो उन्हें प्राइस डिपेंड करती नंबर ऑफ आर्टिकल पे, किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ आर्टिकल। उन्हें बोला आज हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे और एक आर्टिकल की प्राइस जो भी होगी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आर्टिकल पे। उन्हें बोला जितने भी आर्टिकल होंगे अपन बनाएंगे उसमें डबल करना है और 3 ज्यादा जोड़ देंगे, ट्वाइस एंड 3 मोर देन, कितना, हाँ जैसे आज किसी कंपनी ने आपके 10 आर्टिकल बनाए, तो 10 प्रोडक्शन बनाए, कोई भी चीज पेन बुक पेंसिल रबर फाइल कार कुछ भी बनाई, एक दिन के अंदर कितने बनाए 10 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी 10 का डबल 20 और 3 मोर है, कितनी हो गई 23 हो गई, कितने एक आर्टिकल, तो टोटल कितना प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर 230 10 into 23। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला है कि हम जितना भी आज आर्टिकल बनाएंगे जो उसकी एक आर्टिकल की लागत होगी मूल होगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्टिकल पे, जो भी अपन आर्टिकल होगा उसका 2 गुना करते हैं और 30 ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं आया, तो डाउट अपन मान लिया द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ पर डे, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान ली 6, इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो कॉस्ट क्या होगी x का डबल 2x plus 3, the cost of production of each article, प्रत्येक की लागत, तो बोलेगा आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे उसको कितना करना है डबल और 3 मोर करना ज्यादा, तो एक आर्टिकल की प्राइस आ गई, यह समझ पक्का। अच्छा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दी गई, यानी टोटल कितना सेल करा है 90, तो टोटल कॉस्ट कितने की लगेगी, एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल बनाए समझे और उसकी प्राइस क्या है, यह समझ में, जैसे इसको समझो ना, एक आर्टिकल एक बुक की प्राइस क्या थी 9, कितनी बुक बनाई अपन ने 3, तो टोटल प्राइस क्या आ गई, यदि अपन एक्स मानते भाई आज नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, इसका डबल कितना होगा, टोटल प्राइस कितने अपने पास 27, तो क्या लिखेंगे तो x into 2x plus 3 equal 27। नजर नहीं आया क्वेश्चन, तो इसमें भी क्या है बेटा x into 2x plus 19, x into 2x 2x square 3 into x 3x is equal to 19, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके बेटा फैक्टर क्या होंगे मल्टीप्लाई करने, तो उसका फैक्टर क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x 15 माइनस 12 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 15 into 12 180 और 15 में से 12 को माइनस करें कितना आ जाएगा आपका 3, 2x स्क्वायर 15 into x 15x 12 into x 12x,
क्या कॉमन है बेटा x 2x प्लस 15 इधर से क्या कॉमन लिया बेटा आई थिंक 6 कॉमन माइनस 6 6 टू 12 15 6 से 19 नेगेटिव कॉमन है ना तो बोथ आर पॉजिटिव क्लियर चलता है ना अब 2x प्लस 15 कॉमन आ गया क्या बचा बेटा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू ऑफ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू ऑफ 0 2x इज इक्वल टू माइनस 15 x इक्वल टू माइनस 15 बाय 2 इसका रिजल्ट क्या नहीं कैन नॉट बी पॉसिबल ये संभव नहीं है बिकॉज़ वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव ये संभव नहीं है ना क्योंकि x का ऋणात्मक है फाइनली x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 6 x की वैल्यू क्या होगी बेटा तो अपने लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर x the number of article used in a birthday is